इस फिल्म की कहानी एवा नाम की एक लड़की के ऊपर आधारित है जो कि एक हाउस मेड है और वहाँ पर काम करते करते उसे एक बगल वाले नौकर से प्यार हो जाता है। उसके बाद वो उस लड़के के साथ सेक्स करती है तो उसकी मालकिन भी ये सब कुछ देख लेती है। ये दोनों आपस में जो कर रहे थे वैसा ही उनकी मालकिन उनके साथ करना चाहती थी। उसके बाद इनके बीच में क्या होता है। फिल्म की शुरुआत में हम एक एड की शूटिंग देखते हैं जहां एंड्रू नाम का एक एक्टर था और उसके साथ दो मॉडल थी। तभी उनमें से विक्टोरिया नाम की मॉडल बाथरूम जाने लगती है और वो इशारों ही इशारों में एंड्रू को भी अपने पीछे बुलाती है और एंड्रू इसके पीछे चला जाता है और टॉयलेट में जाने के बाद ये अपना ढिंका चिका शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे पहले इन दोनों का कार्यक्रम खत्म होता कैमरामैन आके इन्हें डिस्टर्ब करके इन्हें बोला था है कि आपको डायरेक्टर शूटिंग के लिए बुला रहे हैं। जिसके बाद इन्हें वहाँ पे शूटिंग के लिए जाना पड़ता है और ये डिसाइड करते हैं कि ये सब कुछ ये लोग बाद में करेंगे। दूसरी तरफ हम एवा को देखते हैं जो विक्टोरिया के घर में नौकरानी का काम करती थी। एवा देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी लेकिन उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। तभी अचानक से विक्टोरिया भी घर पे पहुंच जाती है और वो अपने साथ एंड्रू को भी साथ लाती है। तो वह विक्टोरिया से पूछती है कि आप डिनर में क्या खाओगे, जिसमें विक्टोरिया उससे कहती है कि मैं और एंड्रू ऊपर ही खाना खाएंगे। ये सुनने के बाद एवा समझ जाती है कि आज विक्टोरिया मालकिन एंड्रू के साथ ढिंका चिका करेगी। जिसके बाद विक्टोरिया और एंड्रू कमरे में चले जाते हैं और वहां जाने के बाद वे दोनों अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। उनके दरवाजे पे जाके एवा उनकी आवाज़ सुनती है और उनकी आवाज़ सुन के वो खुद को तसल्ली देने लगती है। रात में ज़्यादा मेहनत करने की वजह से विक्टोरिया लेट मॉर्निंग तक सो रही थी और उसे सोता छोड़कर एंड्रू नीचे चला आता है। नीचे एवा उसके लिए कॉफ़ी बनाने लगती है लेकिन एंड्रू कॉफ़ी नहीं पीता और वो वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते एंड्रू एवा से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और तुम नौकरानी का काम क्यों कर रहे हो। अपनी तारीफ सुनकर एवा शर्मा जाती है और वो एंड्रू से कहती है कि काफ़ी समय पहले मेरे डैड की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मजबूरी में मुझे स्कूल भी छोड़ना पड़ा और मजबूरी में मेड का काम भी करना पड़ता है। और यह सुनने के बाद एंड्रू वहाँ से चला जाता है। तभी हम वहाँ पे लूरो को देखते हैं जो एवा के बगल वाले घर में नौकर का काम करता था। एवा और लूरो एक दूसरे पे डोरे डाल रहे थे लेकिन तभी लूरो का मालिक उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और लूरो का मालिक उससे कहता है कि तुम सुधर जा बेटा वरना मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। तभी एवा को विक्टोरिया बुलाती है और वो उसे एंड्रू के बारे में पूछती है जिससे वह उसे बताती है कि जिस समय आप सो रही थी वो उसी सुबह यहाँ से निकल गए हैं। जिसके बाद विक्टोरिया नहाने चली जाती है और उसे चुप चुप के एवा भी देख रही थी। अब रात में हम एक बार फिर से लूरो एवा को बात करते हुए देखते हैं जहाँ लूरो एवा को बताता है कि मेरा मालिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम्हारी मालकिन कैसी है। जिससे एवा उससे बताती है कि मेरी मालकिन बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो लूरो बोलता है कि रात में विक्टोरिया जब ढिंका चिका काम करती है तो उसकी आवाज़ मेरे कमरे तक पहुंचती है। और यह सुनने के बाद एवा शर्मा जाती है।
तभी लूरो का मालिक उसे आवाज़ लगाता है और लूरो को वहाँ से जाना पड़ता है। अगली सुबह विक्टोरिया एवा से कहती है कि आज रात तुम मेरा इंतज़ार मत करना, खाना बाना खा के बत्ती बुझा के सो जाना। और इस बात से एवा समझ जाती है कि आज ये फिर से क्या करने के लिए जा रही है। अगले सीन में हम एवा को सफाई करते हुए देखते हैं, जहाँ उसे बहुत सारे गुब्बारे मिलते हैं और उसे देखने के बाद एवा समझ जाती है कि विक्टोरिया इससे पहले ही उपयोग कर चुकी है, जिसके बाद एवा उसे डस्टबिन में फेंक देती है। उसके बाद रात में लूरो एवा को आवाज़ लगाकर अपने पास बुलाता है। लूरो को एवा के करीब आने का मन था, लेकिन इन सब चीज़ों में एवा कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वो लूरो को वहाँ से भगा देती है। लूरो को वहाँ से भगाने के बाद एवा को उत्तेजना होने लगती है और वो बैंगन लेकर अपना चिंका चिका करने लगती है। तभी हम विक्टोरिया को भी देख पाते हैं, जिसे एंड्रू नहीं मिला और उस वजह से वो अपनी दोस्त को ही अपने घर ले आती है और दोनों अपने कमरे में जाकर चिंका चिका शुरू कर देते हैं। अगली सुबह विक्टोरिया एक बार फिर से एवा को बताती है कि आज रात आने में भी मुझे लेट हो जाएगा। लूरो एक बार फिर से मौका देखकर रात में एवा के कमरे में जाता है, लेकिन उसी वक्त उन लोगों को विक्टोरिया के घर आने की आवाज़ सुनाई देती है और एवा लूरो को वहां से जाने के लिए कहती है। तभी इन दोनों को विक्टोरिया के कमरे में से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जिसे सुनकर दोनों समझ जाते हैं कि ऊपर कोई डिंका चिका हो रहा है। ये सब देखने के बाद इन दोनों को भी वहीं पे डिंका चिका शुरू कर देते हैं और पहली बार अपनी ज़िंदगी में चरम सुख का आनंद लेते हैं। लेकिन ये सब होने के बाद एवा का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा किया था, जिसकी वजह से वो खुद को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील करती है। अगले दिन एवा विक्टोरिया के कमरे में जाके एक बार फिर से ट्राई करने की कोशिश करती है। वो उसके बेड पे लेटकर हैंडवर्क करने लगती है। ये सब करने में उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। जिसके बाद वो विक्टोरिया के बाथरूम में जाकर नहाने लगती है। तभी अचानक से विक्टोरिया वहाँ पे आ जाती है और वो एवा से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिससे एवा ज़्यादा घबरा जाती है। उसके बाद विक्टोरिया उसे अपने कपड़े देती है। नई ड्रेस पहनने के बाद एवा खुशी से खुद को देखती है और उसे देखने के बाद विक्टोरिया को भी रोमांच होने लगता है और वो एवा के पास जाकर उसे टच करने लगती है। पहले तो एवा को ये सब कुछ बेकार लगता है, लेकिन बाद में वो दोनों मिलकर आपस में चूमना शुरू कर देते हैं और एवा पहली बार बहुत ज़्यादा आनंद लेती है। अगले दिन हम एवा को लूरो से बात करते हुए देखते हैं और एवा लूरो से कहती है कि आज रात तुम घर आना, जिसमें लूरो एवा को कहता है कि मुझे कुछ काम है, जिस वजह से मैं नहीं आ पाऊँगा। एवा उसे धमकी देती है कि आज रात अगर तुम नहीं आए तो मैं विक्टोरिया को बता दूंगी कि तुम चुप चुप के उसके ढिंका चिका देखते हो। ये सुनकर लूरो डर जाता है और वो एवा की बात मान लेता है। रात में ये दोनों अकेले में मिलते हैं और एक साथ ढिंका चिका करना शुरू कर देते हैं। इस बार एवा को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। अंदर ये दोनों ढिंका चिका कर रहे थे और बाहर से विक्टोरिया इन दोनों की आवाज़ सुन रही थी। वो समझ जाती है कि एवा और लूरो चरम सुख का आनंद ले रहे हैं। अगली सुबह विक्टोरिया एवा को आवाज़ देती है, जिसमें एवा पहले तो उसे इग्नोर करती है, लेकिन बार बार आवाज़ देने पर उसे वहां जाना पड़ता है। विक्टोरिया एवा को कमरे में ले जाके कहती है कि हम दोनों प्यासी महिला है और हम दोनों को पानी पीना है, क्यों ना हम लूरो को बुला के एक साथ उसके साथ ढिंका चिका करें। एवा को भी ये बात अच्छी लगती है और वो भी मान जाती है। बाद में एवा लूरो को अपने पास बुलाती है और तभी वहाँ पे विक्टोरिया भी आ जाती है।
विक्टोरिया को देखने के बाद लूरो गिल्टी फील करता है और वो उससे कहता है कि मैं एवा को सच्चा प्यार करता हूँ और मैं अपने प्यार को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, और लूरो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। एवा उसके पीछे उसको मनाने के लिए जाती है, लेकिन लूरो उसकी एक भी बात नहीं सुनता। ये सब देखने के बाद विक्टोरिया समझ जाती है कि लूरो एवा को सच्चा प्यार करता है, और एवा की मासूमियत को भी देखकर समझ जाती है कि वो भी उससे प्यार करती है। फिर कुछ दिन बाद हम एवा और विक्टोरिया को एक स्विमिंग पूल के पास देखते हैं। तभी वहाँ पे लूरो आता है और वो एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इन दोनों को मिलाने के पीछे विक्टोरिया का ही हाथ था। इसके बाद एवा और लूरो दोनों साथ हो जाते हैं और ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।